नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव। गुड आफ्टरनून साथियों। आपने फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर कई रील्स देखी होगी हिंदू समान फाउंडेशन की। मैं व्यक्तिगत तौर पर तो नहीं जानता इस फाउंडेशन के अध्यक्ष कौन है, लेकिन जो रील में मैंने देखा है, जो रील्स मैंने तमाम देखी है, विजय भाई करके नाम, वो उनके हमेशा वीडियो और उनकी रीलें काफ़ी लोग देख रहे हैं और सराहनीय कार्य कर रहे हैं। मैं भी विजय भाई का आभार व्यक्त करता हूं, जिस तरह से वो हिंदू समान फाउंडेशन के तहत पाकिस्तान से माइग्रेशन करके भारत में शरण लेने वाले जो हमारे हिंदू भाई है, उनकी जिस तरह से विजय भाई सपोर्ट कर रहे हैं और पूरा हिंदू समान फाउंडेशन जिस तरह से सपोर्ट कर रहा है, उनके दुख सुख में जिस तरह से खड़ा है, वो बहुत ही सराहनीय है और इसके लिए मैं वो बधाई के पात्र है और मैं विजय भाई और हिंदू फाउंडेशन का आभार व्यक्त करता हूँ, हृदय से स्वागत करता हूँ। जैसा कि साथियों, आप लोगों को मेरे बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी ज़रूर होगी, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। 2005 में मैंने माइग्रेशन किया और उसके पश्चात मैं लगातार जो भी मेरी क्षमता थी उसके अनुसार मैंने सीमांत लोक संगठन में कार्य किया एज ए वॉलंटियर तौर पर। तो मैं भली भांति जानता हूँ 2005 कम से कम जोधपुर के बारे में, कि जोधपुर में कितने हिंदू पाक माइग्रेट्स रहते हैं, कितने उनके सेटलमेंट्स है और कितने लोग हैं जिनको भारतीय नागरिकता प्राप्त हो चुकी है, कितने लोग हैं जो भारतीय नागरिकता से वंचित है। तो मैंने विजय भाई से इस वीडियो के माध्यम से भी मैं संपर्क साधना चाहता हूं। वो इसलिए कोई मैं मेरे लिए किसी किस्म की कोई सहायता नहीं चाहता। काफ़ी लोग जो बेचारे जुड़े हुए हैं मुझसे, उनमें मैं एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक मेघवाल, अमराराम मेघवाल के परिवार का उदाहरण देता हूं। विजय भाई और ख़ास तौर पर ये वे जो वीडियो में जो मैसेज दे रहा हूं, ये हिंदू समान फाउंडेशन को मैसेज दे रहा हूं। अमराराम मेघवाल शायद 4-5 वर्ष हुए हैं उनको अपने सपरिवार सहित उन्होंने भारत में माइग्रेशन किया और आजकल वो जोधपुर में रह रहे हैं। बहुत ही गरीब परिवार है। अमराराम की उम्र लगभग 60 साल से भी अधिक है। वो एक गार्डन में काम करते हैं, वहाँ पर उनको 10,000 रुपये सैलरी मिलती है, तनख्वाह मिलती है। उनकी बेटी जो वो अपने साथ लाए थे, उनके जवाई, उसकी बेटी के 3 बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं। बड़े से बड़ी लड़की है जिसकी उम्र शायद 6 साल होगी। अमराराम जी के जवाई का देहांत हो चुका है, वो स्वर्गवास हो चुके हैं। उनकी बेटी का नाम मूमल है। 3 बच्चे हैं। वो बेचारी झाड़ू पोछा करके अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। कोई घर का मकान नहीं है, किराए के मकान में रहती है। और अमराराम जी जो उनके पिताजी है, उनके बारे में मैंने बताया कि वो गार्डन में काम करते हैं। 10,000 रुपये उनको सैलरी मिलती है। अब 10,000 रुपये में इस महंगाई के दौर में घर का किराया देना, फिर लाइट का बिल देना, उसके पश्चात राशन और बच्चों की एजुकेशन, ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है इन 10,000 रुपये में। अमराराम जी का हाल ही में लगभग 1 महीना पहले जोधपुर में, आप लोगों को पता है कि गर्मी कितनी पड़ती है। वो बेचारा गार्डन में काम करता है। गार्डन में काम करते हुए उनको फालेज हो गया, चक्कर आ गया। वो विनायक विहार के गार्डन में काम करते हैं। विनायक विहार एक बहुत बेहतरीन सोसाइटी है। विनायक विहार में जितने भी लोग वहाँ पर रह रहे हैं, वो सब लोग अमराराम जी को मानवता दिखाते हुए वो प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर के गए। वहाँ पर
जब उनका चेकअप करवाया गया तो डॉक्टर्स ने कहा कि अमरा राम जी का ऑपरेशन होगा। तो सरकारी हॉस्पिटल में अच्छा ऑपरेशन भी होगा सर का। तो पाकिस्तान से जितने भी माइग्रेशन आए हुए हैं माइग्रेट भाई, जिनकी एलटीवी नहीं आई है तो उनके आधार कार्ड नहीं बनते। तो अमरा राम जी और उसके परिवार का की एलटीवी नहीं आई है, इसी कारण से उसका आधार कार्ड नहीं बना। तो वो सरकारी हॉस्पिटल, चाहे वो महात्मा गांधी हॉस्पिटल हो या मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल हो, जोधपुर की सबसे बड़ी हॉस्पिटल एम्स, वहाँ पर भी उन्होंने ट्राई किया। अमरा राम तो बेचारा अंगूठा छाप अनपढ़ है, लेकिन विनायक विहार कॉलोनी में जो लोग रहते हैं सब वेल एजुकेटेड और रिच फैमिली से है। सो उन्होंने काफ़ी प्रयास किया, उन लोगों के काफ़ी अच्छे संपर्क भी है, यहाँ तक कि विधायक लेवल तक भी बात की, परंतु सरकारी हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो पाया, सिर्फ आधार कार्ड ना बनने के कारण। जब से ये आधार कार्ड नहीं बन रहे हैं उसके कारण अमरा राम जी का तो मैं उदाहरण दे रहा हूँ, और जोधपुर या राजस्थान के विभिन्न ज़िलों में जितने भी हमारे हिंदू पाक माइग्रेंट्स भाई रह रहे हैं, अगर भगवान ना करे किसी के घर में कोई बीमारी हो, डिलीवरी हो या किसी भी किस्म की कोई बड़ी बीमारी हो, तो वो सरकारी हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवा सकता। सो मैं फिर अमरा राम जी की स्टोरी पर आता हूँ। तो अमरा राम जी का ऑपरेशन हुआ, यहाँ से लेकर के आधा सर यहाँ तक मतलब ऑपरेशन हुआ है, और फिर यहाँ तक, और ऑपरेशन का सारा खर्चा वो तो विनायक विहार के जो कॉलोनी में रहने वाले लोग हैं बड़े दयावान हैं, उन लोगों ने पूरा खर्चा किया। आज भी अमरा राम जी मुझे मिले थे, बड़ी खस्ता हालत है। वो आज भी मुझसे यही गुहार लगा रहे थे कि हम लोगों के आधार कार्ड बन जाए तो कम से कम हम सरकारी हॉस्पिटल में इलाज तो करवा पाए। तो ये एक बहुत ही बड़ी गंभीर समस्या है, इस पर केंद्र सरकार को, राजस्थान सरकार को ध्यान देना चाहिए, और तमाम जो हिंदू पाक माइग्रेंट्स है उनके लिए जितने भी संगठन काम कर रहे हैं, जोधपुर में भी 3-4 संगठन काम करते हैं, उसमें मुख्य रूप से जो पूरे राजस्थान में बल्कि पूरे भारत में काम कर रहा है संगठन सीमांत लोक संगठन, जिनके अध्यक्ष आदरणीय सर श्री इंदु सिंह सोडा साहब है, और फिर निमेक्तम जिनके अध्यक्ष डॉक्टर उमेंद्र रत्नो हैं, उनका भी संगठन जोधपुर में कार्य कर रहा है, और हिंदू विस्थापित संगठन जिनके अध्यक्ष मेवाराम जी माली है, और अब हमारे जो हिंदू समान फाउंडेशन, इनके अध्यक्ष के बारे में तो मुझे पता नहीं है, परंतु विजय भाई नाम से करके कोई बहुत ही नेक दिल इंसान है जो ये कार्य कर रहे हैं हिंदू पाक गरीब जो हिंदू पाक माइग्रेंट्स हैं उनके लिए। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं तमाम हिंदू पाक विस्थापितों के लिए जितने भी संगठन कार्य कर रहे हैं उन सभी से भी मैं हाथ जोड़ करके बेनती करता हूं कि अमरा राम जी मेघवाल जैसे कई हिंदू पाक विस्थापित है, जो जोधपुर में कुल 17 सेटलमेंट है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि नए जो भी संगठन आते हैं, चाहे वो दिल्ली से हो, जयपुर से हो या अदरवाइज किसी भी स्टेट से या सिटी से आते हैं, तो मुख्य रूप से सिर्फ यही होता है कि अलकोसर नगर गांगाना यहाँ तक जा कर के सीमित हो जाते हैं। उन लोगों को ये लगता है कि हाँ बस पाकिस्तान से आए हुए जितने भी जोधपुर में हिंदू है वो यहीं पर रह रहे हैं। भैया ऐसा नहीं है, जोधपुर में कुल 17 सेटलमेंट है। आप बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। आप लोग गांगाने भी जाइए, अलकोसर नगर जाइए, रामदेव नगर जाइए, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, पूरा चौपासनी हाउसिंग बोर्ड में हिंदू विस्थापित हमारे फैले हुए हैं। कुल 17 सेटलमेंट है, मैं सबके नाम बता सकता हूँ, और वहाँ पर कितनी कितनी संख्या में हमारे हिंदू पाक विस्थापित भाई रहते हैं। उनमें भील समाज के तो लोग हमारे भाई रहते ही रहते हैं, मेघवाल समाज के हैं, प्रजापत समाज, कुमार समाज के हैं, कोली समाज के लोग हैं, सुथार समाज के हैं, सिंधी बनिए भी है, और सोडा राजपूत भी है। तो कुल मिलाकर माली समाज के भी है। 36 जातियां जोधपुर में रहती है। आप सभी उन लोगों से भी संपर्क साधिए, और विजय भाई और हिंदू समान फाउंडेशन से विशेष तौर पर मैं
आग्रह करता हूं और विनती करता हूं, निवेदन करता हूं कि कृपया करके अमराराम मेघवाल, जिनका परिवार बहुत ही गरीब है, उनकी नौजवान बेटी जिनके 3 बच्चे हैं, 1 लड़की है, 2 लड़के हैं। बड़ी लड़की की उम्र शायद 6-7 वर्ष होगी और 1-1 वर्ष उससे छोटे उनके 2 लड़के हैं। बहुत ही गरीब परिवार से हैं। उनकी आप ज़रूर सहायता कीजिए। किराए के मकान में रह रहे हैं, झाड़ू पोछा करके अपने घर का गुजर बसर करते हैं। बच्चों की शिक्षा इस महंगाई के दौर में कैसे वो ले पाएंगे। सरकारी स्कूल में एडमिशन के लिए आधार कार्ड चाहिए और आधार कार्ड इस समय बन नहीं रहा है। और इसके लिए ना सिर्फ अमराराम जी के परिवार के लिए, मैं तो आप लोगों से ये हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि जो भी हिंदू पाक माइग्रेंट्स भाई आए हुए हैं, जिनके आधार कार्ड नहीं बने हुए हैं, तो उनके आधार कार्ड बनाने का एक ऑर्डर बाकायदा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को भी आप ज्ञापन दीजिए। हमारे जिस जिस स्टेट में या सिटी में या वो लोग रह रहे हैं, वहाँ के विधायक, वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से भी आप मिलिए और आदरणीय हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से भी आप बात कीजिए। उनको भी आप अपने अपने लेटर पैड पर लेटर लिखिए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी आप विनती कीजिए कि जिन हिंदू पाक माइग्रेंट्स ने स्थायीवास के लिए अप्लाई कर चुके हैं, जिनको 2-2, 3-3 वर्ष हो चुके हैं, उन लोगों की अभी तक एलटीवी नहीं आई। एलटीवी न आने के कारण लोगों के आधार कार्ड नहीं बन रहे हैं। आधार कार्ड ना बनने के कारण, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि बच्चों की वो शिक्षा नहीं प्राप्त करवा पाते हैं। बच्चों को वो सरकारी हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवा पाते हैं, किराए का मकान नहीं ले पाते हैं। बड़ी मुश्किल भरी जिंदगी वे लोग गुजर बसर कर रहे हैं। मैं विनती करता हूं, अगर ये वीडियो आप लोगों से भी मैं विनती करूंगा, जितने भी लोग ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में जो मैंने मैसेज दिया है, कृपया करके इसको वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं ये अमराराम जी और अमराराम जी मेघवाल जैसे और भी कई गरीब जो हिंदू पाक विस्थापित भाइयों के जो परिवार है, उनकी बात हम लोग सरकार तक पहुंचाने में सफल हो पाएँ, हिंदू समान फाउंडेशन तक बात पहुंचाने में सफल हो पाए, सीमांत लोक संगठन तक बात पहुंचाने में सफल हो पाए, हिंदू विस्थापित संगठन तक बात पहुंचाने में सफल हो पाए, निमेक्तम संगठन तक हम अपनी बात पहुंचाने में सफल हो पाए और हमारे राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी तक हम अपनी बात पहुंचाने में सफल हो पाए। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि मैं आप लोगों से कुछ नहीं मांग रहा हूं। मैं आप लोगों से मेरे लिए भी पर्सनली कुछ नहीं मांग रहा हूं। मैं जो भी हिंदू पाक माइग्रेंट्स है, उनकी आवाज़ उठा रहा हूं। मैं अमराराम जी मेघवाल जैसे जो गरीब परिवार है, उनके लिए आवाज़ उठा रहा हूं। हालांकि मैं भी गरीब परिवार से आता हूं, परंतु मैं कबाड़ी का ठेला चला करके गुजर बसर कैसे भी कर लेता हूं। लेकिन अमराराम जी मेघवाल जैसे कई ऐसे गरीब परिवार है, जिनकी यहाँ पर भारत में आते ही उनके साथ दुखद घटना घटती है। उनका जवाई की डेथ हो जाती है। नौजवान बेटी जिसके 3 मासूम बच्चे, उनको पालना पोसना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे गरीब परिवारों की आप सहायता कीजिए और अमराराम जी जैसे गरीब परिवार के लिए मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि कोई तो निकलेगा। इस 140 करोड़ हमारे भारत के देश की जनसंख्या है, इसमें कोई तो दयावान 140 करोड़ भारतवासियों में से कोई तो निकलेगा जो ह्यूमैनिटी के नाते, मानवता के नाते अमराराम जी जैसे गरीब परिवार की सहायता करें। और 3 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है उनको आवेदन किए हुए स्थायीवास के लिए, अभी तक उसकी एलटीवी नहीं आई है। जैसा कि मैं कह चुका हूं, उसके सर का ऑपरेशन हो चुका है। बहुत ही दयनीय कंडीशन में अमराराम जी का परिवार रह रहा है। कई संगठन हैं जो कई एनजीओ से जुड़े हुए हैं। मैं उन लोगों से विनती करता हूं कि सक्षम जो हिंदू पाक विस्थापित है, उनकी आप सहायता कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनकी आप सहायता मत कीजिए। जो लोग आपसे ज़्यादा जुड़े हुए हैं, ज़्यादा हाय हेलो करते हैं,
आपकी ज़्यादा सराहना करते हैं उनकी आप सहायता कीजिए। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो गरीब परिवार है कृपया करके उनकी ज़रूर सहायता कीजिए। आप उनकी सहायता करेंगे, भगवान महाकाल आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेगा। मैं एक बार फिर से हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आप लोगों का सदैव आभारी रहूँगा। मुझे ना लाइक चाहिए, ना कमेंट चाहिए, ना ही कोई मुझे ज़्यादा फ्रेंड्स बनाने हैं कि मुझे कोई मेरी इनकम स्टार्ट होगी। मैं केवल आपसे लोगों से विनती करता हूँ कि अमरा राम जी, गरीब अमरा राम जी मेघवाल की आवाज़ बन करके मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ, कृपया इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अगर अमरा राम जी मेघवाल के परिवार से आपको मिलना है तो मुझसे संपर्क कीजिए। मेरे मोबाइल नंबर लगभग आप सभी लोगों के पास है, अन्यथा आप वीडियो इसमें कमेंट करके बताइए, मैं आप लोगों को अपने मोबाइल नंबर दे दूंगा और मैं अमरा राम जी के परिवार से आप लोगों को मिलवाऊंगा। और अमरा राम जी जैसे कई ऐसे परिवार हैं, जैसा कि मैं कह चुका हूं कि 20 वर्षों से मैं भी हिंदू पाक माइग्रेंट्स के लिए एज ए वॉलंटियर तौर मैंने काम किया है। 17 जोधपुर में 17 सेटलमेंट है जहां पर हिंदू पाक माइग्रेंट्स रहते हैं। सभी लोग सक्षम नहीं हैं, गरीब लोग हैं। हर एक सेटलमेंट में जा कर के आप हमारे हिंदू भाई जो है उनकी कंडीशन देखिए। जो सक्षम है मैं तो ये कहूँगा कि उनकी सहायता मत कीजिए, परंतु जो गरीब है उनकी ज़रूर आप सहायता कीजिए। उनकी आवाज़ बन कर के आप आवाज़ उठाएं सरकार के आगे, उनके अधिकारों के लिए आप आवाज़ उठाइए। मैं आप लोगों से ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग ज़रूर गरीब परिवारों की आवाज़ उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, आप सभी सज्जनगणों का, जो आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल करके मेरा ये लाइव वीडियो देखा। मुझे इंतज़ार रहेगा आप दोस्तों के कमेंट्स का, और शेयर कृपया करके ज़रूर कीजिए ताकि अमरा राम जी मेघवाल के परिवार को शांति से वो अपने परिवार का गुजर बसर कर सके और अपने नाता और नातन की एजुकेशन भी उन लोगों को दिलवा सके। ये प्रार्थना है मेरी आप लोगों से, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हर हर महादेव, जय शंकर।